हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है जो सीबीएसई के द्वारा ऐड किया गया है। अब जरूरी नहीं है सीबीएसई वाले ही देखेंगे, सबके लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो देन यू मस्ट नो अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशंस। ठीक है, कुछ चीज़ हमें अगर एडिशनल मिल रही है तो सीखना चाहिए। कई सीबीएसई में तो ये ऐड कर दिया, मगर आरबीएसई जैसे राजस्थान बोर्ड है उसमें ऐड नहीं है। तो जानो बिल्कुल यार, अपने अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है ये ना। आफ्टर ऑल, आफ्टर फ्यू डेज यू आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है, इंडिया इजराइल रिलेशंस। ठीक है, चैप्टर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, और बुक है अपनी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसका ये पार्ट है भारत और इजराइल के बीच में कैसे संबंध है, कब से हमारे रिलेशन स्टेब्लिश हुए, कब दोनों देश आज़ाद हुए, आज हमारी क्या सिचुएशन है। आज की डेट में हमारे यूँ समझ लो, इजराइल और इंडिया के बीच में बहुत शानदार रिलेशन है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियली ऑल्दो हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर लेट धीरे 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 रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे। और आफ्टर 2014 तो रिलेशन में एकदम समझ लो जान आ गई, बहुत ज़्यादा मजबूत रिलेशन हो जाते हैं इंडिया के बीच में, इजराइल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इजराइल का मैप देखते हैं। कहाँ पर है ये इजराइल? आपने मेडिटेरेनियन सी के बारे में जरूर सुना होगा, आई एम श्योर। मेडिटेरेनियन सी की बगल में यहाँ पर इजिप्ट है, और इजिप्ट की बगल में आप देखोगे यहाँ पे ये है आपका इजराइल, है ना। इजराइल के आसपास एक कंट्री है जॉर्डन, एक है सीरिया, एक है लेबनान। ये सारे कंट्रीज हैं इजराइल बीच में। हालांकि पहले यहाँ पैलेस्टीन हुआ करता था, पैलेस्टीन की अब पैलेस्तीन में से ही इजराइल बनता जा रहा है। इसने ऐसा कहते हैं कि पैलेस्तीन की जो जगह है उसको कैप्चर कर करके क्या बन चुका है, इजराइल बन चुका है। अब पैलेस्तीन बहुत सिकुड़ चुका है। पैलेस्तीन जो है अब मतलब ये यहाँ पे एक वेस्ट बैंक दिखेगी, यहाँ पे एक गाजा स्ट्रिप दिखेगी। ये मतलब जो है पार्ट है पैलेस्तीन का, है ना, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं। तो इन दोनों देशों में विवाद भी चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन। ध्यान रखना, इजराइल और फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये भी आपको फ्यूचर में ध्यान रखना है। तो इसके आसपास क्या है, दोबारा मैं बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखो इजिप्ट है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, और इधर है मेडिटेरेनियन सी, और ऊपर एक देश है लेबनान। ये पड़ोसी देश हैं, आपको पता होनी चाहिए इजराइल के आसपास क्या क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कैपिटल इसकी जेरूसलम है, और ये बना था 14 मई 1948 को बना था, मतलब इंडिया के आजाद होने के एक साल बाद बना था। किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का पार्ट है। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 1 करोड़ से भी पॉपुलेशन कम है, 93.6 लैक्स एज पर वर्ल्ड बैंक, है ना। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है ऑफिशियल, वो है हिब्रू लैंग्वेज। गवर्नमेंट किस टाइप की है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। क्लास 11th में आई एम श्योर आपने इजराइल के बारे में पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे और देख सकते हो अच्छी तरह से, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। क्लास 12 में अपनी जो ज्योग्राफी है वहाँ पर भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में दे रखा है। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के 4 फीचर्स बताने, 4 फीचर्स आपको कमेंट करके बताने, जरूर बताना है ना, कि मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर है उसके 4 फीचर्स क्या क्या है। ओके, तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन से कंट्री हैं, एक बार चलो हम जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक है इटली, ये रहा इटली, फिर फ्रांस, स्पेन, मोरक्को। मोरक्को के बारे में हिस्ट्री में आपने सुना होगा, इबन बतूता यहीं से आए थे ना। अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया में पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनिशिया से हुई थी। तो लीबिया, इजिप्ट। इजिप्ट में आपने एक चीज पता होगी कि इजिप्ट है, उसको कंट्रोल करता है किसको? सुएज कैनाल। इजिप्ट किसको कंट्रोल करता है? सुएज कैनाल को कंट्रोल करता है। और इजिप्ट, आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे सुएज कैनाल को कब ओपन किया गया था, है ना। और यहीं पर है आपका इजराइल। ठीक है, बगल में लेबनान, सीरिया, टर्की, ये सारे हैं। और टर्की के ऊपर एक सी है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सी, और टर्की के नीचे कंट्री है साइप्रस। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीस है, अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, और ये सारे कंट्रीज यहाँ पे हो गए। अच्छा, खास बात, तो आपको लोकेशन पता चल गई, इजराइल कहाँ है, इसके बारे में बेसिक जानकारी मिल गई है। और ये कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर से। ओके, यहीं पर हमने अदर जानकारी भी देख ली, जैसे यहाँ पे सुएज कैनाल है जो मतलब मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। सो चलो मूविंग फॉरवर्ड। वैसे इजराइल को मैप पे देखोगे, वर्ल्ड के मैप पे बहुत छोटा सा है, बिल्कुल आपको देख ही नहीं पाओगे। बहुत वेरी 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 स्मॉल मतलब कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, मगर है पावरफुल, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है टेक्नोलॉजी के मामले में। आज भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इजराइल पर डिपेंड है, किसके लिए? अपनी मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। ओके, तो नियरली 45 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, ड्यू टू वेरियस रीजंस, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन्ड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड। आपको देखने को मिलेगा जैसे हम आज़ादी मिली हमें और उनको भी आज़ादी मिली, तो लगभग स्टार्टिंग के 45 ईयर्स तक हमारे कुछ खास रिलेशन नहीं थे। उस समय आपको पता है कोल्ड वॉर भी चल रहा था, है ना।
कोल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया की अपनी समस्याएं थी। इंडिया भी मतलब अपने ही डोमेस्टिक मतलब जो इश्यू थे उनमें उलझा हुआ था। और आपको बताया तो इंडिया उस समय नेम पर फोकस कर रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर फोकस कर रहा था। तो किधर भी जाने का मतलब इंडिया का सिस्टम था नहीं, ठीक है। और उसमें आपको पता है इंडिया में बहुत सारे वॉर भी होते हैं, 1947 से 1990 तक बहुत सारे वॉर होते हैं, बहुत सारी समस्या इंटरनली चल रही थी। तो स्टार्टिंग में हमारे इंडिया के बीच में कोई खास पॉलिटिकल रिलेशन थे नहीं, और कोई खास इस चीज पर ध्यान दिया नहीं था कि इनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए जाए दोनों देशों को। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को कॉलोनियल रूल से 1947 में आज़ादी मिलती है, और इजराइल को आपको 1948 में आज़ादी मिलती है। कहाँ से? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। हालांकि जब देश बना था इजराइल तो हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, मगर 1950 में हमने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, है ना। तो इसको मतलब मान्यता दे दी कि हम भी भाई तुमको मानते हैं, पहचानते हैं। और दोनों देशों के बीच में फुल डिप्लोमेटिक टाइज स्टेब्लिश होती है 29 जनवरी 1992। ध्यान रखना, इंडिया और इजराइल के इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। हमारे और इजराइल के, भारत के और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टेब्लिश हुए? 1992। तो अब 30 साल से ज्यादा हो गए। ध्यान रखना, इंडिया इजराइल के रिलेशंस के कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। और 2022 में हमने इसको सेलिब्रेट भी किया था, 30 ईयर्स, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाई बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स immemorial. Diplomatic relations formally developed between two after the opening of Israeli embassy in India in 1992. तो हालांकि ये करें कल्चरल और टाई और हिस्टोरिकल टाई इंडिया के बीच में बहुत शुरुआत से ही है, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। बहुत पहले से हम कल्चरली और हिस्टोरिकली इजराइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मगर हमारे बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली कब डेवलप हुए? 1992 में, जब इजरायली एम्बेसी इंडिया में ओपन की जाती है। एम्बेसी मतलब जो मतलब दूतावास होता है जहाँ पे एम्बेसडर बैठते हैं ना। एम्बेसी खुलने का मतलब है आपके संबंध अच्छे हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में, है ना। अब जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो, पर मतलब जब भी हम किसी देश से रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं तो हम उनके यहाँ पे अपनी एम्बेसी खोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे जैसे दिल्ली में एम्बेसी खोलते हैं, ठीक है। तो 1992 में रिलेशन तो स्टेब्लिश हो गए, मगर ये कह रहे भले ही हमने मतलब रिलेशन स्टेब्लिश कर लियो, मगर इनको मजबूती मिलना कब से स्टार्ट होता है? 1996 में एनडीए की गवर्नमेंट, मतलब एनडीए तो एक्चुअली आपको 1998 में बना था। एनडीए कब बना था? 1998 में। और इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ, मगर यूँ समझ लो बीजेपी मतलब उसको लीड कर रही थी, यूँ समझ लो एक प्रकार से। अब ये सीबीएसई में जो मटेरियल दे रखा है मैं उसी को बता रहा हूँ। तो एनडीए की गवर्नमेंट बनने लगी 1996 में, 1998 ऑनवर्ड्स, मतलब आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय पर प्रधानमंत्री। तब से हम इन जो हमारे और इजराइल के बीच में, इंडिया के और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है उसको मजबूती मिलना स्टार्ट हो जाती है। और असली जो मजबूती मिली है ना, रियल जो मतलब स्ट्रांगनेस मिली इंडिया और इजराइल के रिलेशन में, वो बनती है कब या कब मिलती है? जब 2017 में 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे गए थे? इजराइल में गए थे। और वो उसके नेक्स्ट ईयर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये है बेंजामिन नेतन्याहू, करंट में भी यही है अभी। अब मैं अगर बात करूं जनवरी अगर मैं अभी अभी की बात करूं आपकी, जैसे आज है 9 फरवरी 2023, तो आज भी कौन है प्राइम मिनिस्टर? बेंजामिन नेतन्याहू। ये भारत के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो 2017 में 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे गए थे? इजराइल गए थे। और फिर उसके बाद एक रेसिप्रोकल विजिट होती है, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ये इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडिया इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे लेवल पर हो गए, बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। तो अब इसका फायदा क्या है? किन किन फील्ड में दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं? तो ये कई सारे फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर एनर्जी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कई सारी चीज़ों हम क्या करते हैं इजराइल के साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया ने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया था, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, है ना। उसमें भी हमने मतलब इजराइल से बहुत सारे मतलब बॉम्ब्स परचेज किए थे। और इजराइल के पास बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, आयरन डोम टेक्नोलॉजी, वो भी हमने इजराइल से ले रखी है और कई सिटीज में इसको इम्प्लॉय भी कर रखा है, ठीक है। तो इजराइल और इंडिया दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। इजराइल के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो उसका हम यूटिलाइज भी करते हैं, और इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है इंडिया के साथ, ठीक है। तो दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली इंडिया इजराइल के रिलेशन के 30 साल कंप्लीट हो गए थे 2022 में। फॉर्मल रिलेशन कब स्टेब्लिश हुए थे? 1992 में। और 2022 में हमारे 30 साल कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो ये रही इंडिया इजराइल के रिलेशंस की कहानी, ठीक है। थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही होगी, थोड़ा कोल्ड की प्रॉब्लम है, सो
देख लेना। और अगर आपने अभी तक लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।